गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज मैथ्स एनसीईआरटी क्लास 10 का वही हाइट्स एंड डिस्टेंस लेके आया हूँ जो क्वेश्चंस बचे हुए थे। आज है क्वेश्चन नंबर 13 और यह इस एक्सरसाइज का जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसमें एक तो इसका भी नाम आता है। अब देखिए क्यों इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा समझना होगा अच्छा से। क्वेश्चन है एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस। यह लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। सी लेवल जो है सी लेवल से 75 मीटर हाई है, मन इसका हाइट दिया हुआ है 75 मीटर। ठीक है। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन है, जहां डिप्रेशन रहेगा, डिप्रेशन का मतलब होता है ऊपर से नीचे देखना, एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब होता है नीचे से ऊपर देखना। यहाँ लाइट हाउस के ऊपर से दो ठो शिप है, यहाँ डी और सी, यह जो है सो शिप है SHIP, यह भी शिप है, जहाज, दोनों शिप है और दोनों जो है एक दूसरे के पीछे, बिहाइंड ईच अदर। तो यहाँ से इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन देखता है इस डी शिप का और सी शिप का। डी का देखता है 30 डिग्री और सी का देखता है 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जहाँ रहे उस जगह थोड़ा सा ध्यान देना है एक चीज, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन का रिप्रेजेंटेशन हो जाना बहुत जरूरी है। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, यहाँ से एक तो डॉटेड लाइन खींच देना है। तो यह हो गया 30 डिग्री, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होता है, तो यह 30 है तो यह भी 30 होगा, यह 45 है तो यह 45 डिग्री हो जाएगा। अब क्या करना है, तो निकालना क्या चीज़ है, दोनों के शिप के बीच का डिस्टेंस। तो एक ठो को x सपोज कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक y सपोज कर लिया जाता है। अब पहले इस छोटा ट्रेंगल लेना है। सॉल्यूशन में क्या लिखना होगा, थोड़ा ध्यान दीजिए, जो इन ट्रेंगल ABC, इन ट्रेंगल ABC, अब यह जो 75 मीटर है यह लाइट हाउस है, ठीक है, और यह दोनों शिप है। यहाँ भी लाइट हाउस आप इंडिकेट कर सकते हैं, लाइट हाउस। क्लियर हो गया। तो इन ट्रेंगल ABC, अब 45 डिग्री के लिए यह जो है सो P हो गया और यह H हो गया। तो P और H में, सॉरी P और B, तो tan 45 डिग्री, P और B में रिलेशन tan का होता है, तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा 75/x। अब tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1, तो 75/x, तो x इज इक्वल टू कितना होगा 75 मीटर। थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। अब ये बड़ा वाला ट्रेंगल लेना है, ये इन ट्रेंगल ABD, इसमें तो इन ट्रेंगल ABC हो गया। अब लिखना होगा इन ट्रेंगल ABD। अब ABD में क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिए, ABD तो ये पूरा हो गया, तो इसमें क्या लिखना होगा, जो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, अब यहाँ तो 75 हो गया P, 75 बाई यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस वाई, ठीक है। तो tan 30 डिग्री हो गया कितना, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 75/x प्लस वाई। और tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√3। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ हो गया 1/√3 इज इक्वल टू 75/x प्लस वाई। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ना होगा। अब यहाँ क्या निकला 1/√3 इज इक्वल टू 75/x प्लस वाई। इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना होगा 75√3। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो x प्लस वाई 75√3 हो गया। अब x क्या है, जो इससे पहले निकाले हैं x का वैल्यू 75 मीटर, तो इसके जगह लिख देना होगा x के जगह कितना 75 मीटर। अब प्लस y इज इक्वल टू 75√3, ठीक है। तो y निकालना है, y का मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स।
y इज इक्वल टू कितना होगा 75√3 माइनस 75, यानी 75 कॉमन लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा √3 माइनस 1 मीटर, यानी y हो गया 75√3 माइनस 1 मीटर। एनसीईआरटी में यही आंसर छोड़ दिया है, लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशन में यदि आपको इसको सॉल्व करना है तो √3 का वैल्यू पुट कर दीजिएगा। तो √3 का वैल्यू वैसे 1.732 होता है, 1.73 भी लिख सकते हैं, 1.7 भी लिख सकते हैं, लेकिन परफेक्ट आंसर के लिए 1.732 ही लिखना ज़्यादा बेहतर होगा। तब देखिए यहाँ क्या लिखना होगा, 75, यहाँ 1.732 और -1, √3 का वैल्यू कितना होता है 1.732, √2 का वैल्यू कितना होता है, सबको याद रखिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 732 और √2 का होता है कितना 1.414 और √5 का कितना होता है 2.236। माने इसको गेट बाय हार्ट कर लीजिए, एकदम रट जाइए। तो 75, अब इसमें क्या करना होगा, अब आइए 75, अब 1.732 में अगर हम 1 माइनस करते हैं तो कितना हो जा रहा है 0.732। अब 0.732 को 75 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 0.732 को कितना से 75 से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए, तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 1 16, 5 7 जा 35 और 1 36, 5 0 0 और 3 हो जाएगा। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 1 16 और 5 7 जा 35, 1 36, फिर 7 से करना है, 7 2 जा 14 और 7 3 जा 21 और 1 22 और 7 7 जा 49 और 2 कितना होगा 51। अब इसको यहाँ 0 6 4 10 6 2 8 1 9 3 1 4 यहाँ 5, यानी कितना होगा यहाँ 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 और 1 22, 7 7 जा 49 2 51, 0 6 4 10 6 2 8 1 9 3 1 4, यानी 3 के बाद पॉइंट यानी कितना होगा 54.9 मीटर। और लास्ट में लिख देना होगा देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स इज इक्वल टू कितना 54.9 मीटर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आप सबों तक पहुंचाता रहूं, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।